श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 4। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में 4 हाथों वाले रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने उनको कहा कि भगवान आप 2 हाथों वाले सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान 2 हाथों वाले रूप में प्रकट हुए और उसके बाद वसुदेव उनको मथुरा से गोकुल वृंदावन ले गए और उनकी यशोदा की पुत्री योगमाया को वापस ले आए। और अब अध्याय 4 राजा कंस के अत्याचार। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार कंस अपने असुर मित्रों के कहने पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करने को ही अत्यंत व्यवहार कुशलता समझने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 4 राजा कंस के अत्याचार। जब वसुदेव ने पहले की तरह बेड़ियां पहन ली तो योग माया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और योग माया नवजात शिशु की तरह रोने लगी। उनके रोने से द्वारपाल जग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को जानकारी दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से कारागृह की तरफ चला आया और उस शिशु को बचाने के लिए देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटक दिया। कंस का दुर्भाग्य था कि वह शिशु उसके हाथ से छिटक कर उसके सिर के ऊपर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते हो वह किसी और जगह जन्म ले चुका है। अतएव सारे शिशुओं को क्रूरतापूर्वक मारने की तुम्हारी योजना व्यर्थ सिद्ध हो गई है। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान को कंस का वध करना था। जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान कन्या है और जब उसने यह सुना कि उसका तथाकथित शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने देवकी तथा वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उनके समक्ष अपनी क्रूरताओं की गलती स्वीकार की। उसने देवकी तथा वसुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है उसे घटना ही था। अतएव उसके द्वारा वध की गई अपनी अनेक संतानों के लिए वह दुखी ना हो, क्योंकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे। अतएव उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दिया और यह देखकर कि उसकी बहन तथा बहनोई प्रसन्न थे, कंस अपने घर लौट गया। किंतु रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें जो कुछ घटा वह कह सुनाया। यह सारे मंत्री असुर थे। उन्होंने कंस को सलाह दी कि क्योंकि उसका शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है। बीते हुए 10 दिनों में कंस के राज्य के गांवों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन्हें मार डाला जाए। यद्यपि देवतागण कंस से सदैव भयभीत रहते थे, किंतु उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार है तो वह शत्रु ही। कंस को चाहिए कि
वह उनका समूल विनाश करने का भरसक प्रयत्न करे। उन असुर मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि कंस को चाहिए कि वह विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को बनाए रखे, क्योंकि विष्णु ही सारे देवताओं के आदि पुरुष हैं। ब्राह्मण गायें, वेद, तपस्या, सच्चाई, इंद्रियों तथा मन का संयम, आज्ञाकारिता तथा दया विष्णु के शरीर के अभिन्न अंग हैं, जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सभी देवताओं के आदि देव हैं। अंत मंत्रियों ने सलाह दी कि देवताओं, संत पुरुषों, गायों तथा ब्राह्मणों को ठीक से दंड दिया जाए। अपने असुर मित्र मंत्रीगणों द्वारा इस तरह की कठोर सलाह दिए जाने पर कंस ने उनकी बातों को मान लिया और यही लाभप्रद समझा कि वह ब्राह्मणों से ईर्ष्या बनाए रखे। अंत कंस के आदेश अनुसार असुरों ने पूरी ब्रज भूमि में अपने अत्याचार शुरू कर दिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद के 4थे अध्याय राजा कंस के अत्याचार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।